हेलो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। मेरा उम्मीद से आप लोग अच्छे होंगे और ज़बरदस्त होंगे। मैं आप लोगों के सामने अगेन रूबरू हूँ। तो मेरा नाम साजिद। हम लोग एक न्यू चैप्टर स्टार्ट किए हैं और लेक्चर नंबर 3 तक हो चुका है और लेक्चर नंबर आज का रहेगा 4। तो चैप्टर का नाम है भाई यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय और अध्याय 5 है, मतलब चैप्टर नंबर 5 है क्लास 9th का। ठीक है, तो चले चलते हैं। हाँ, आप लोगों को हम पिछले लेक्चर में मतलब लेक्चर नंबर 3 में बताए थे, लास्ट क्वेश्चन करवाए थे और इस तरह का रिमार्क, एक छोटी सी रिमार्क भी करवाए थे भाई। रिमार्क भी लिखा था क्या, दो बिंदुओं के बीच की दूरी को हम लोग बोलते हैं रेखाखंड या सेगमेंट बोलते हैं। ठीक है ना, बात को समझे कि नहीं समझे इतना। और शांत रेखा किसने कहा था बताइए, रेखाखंड को शांत रेखा किसने कहा था, यूक्लिड ने कहा था। इस बात को भी याद रखिएगा आप। ठीक है, तो चले चलते हैं इससे आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए भाई, हम लोग का एक क्वेश्चन है, संगामी या एक गामी रेखाएं क्या है, कंकरेंट लाइंस क्या है। ठीक है ना, व्हाट इज कंकरेंट लाइंस। ठीक है, देखिए इसका आंसर तीन या तीन से अधिक ऐसी रेखाएं ऐसी लाइंस जो एक ही बिंदु से होकर, जो एक ही पॉइंट से होकर गुजरती है, उन रेखाओं को संगामी रेखाएं कहते हैं। ठीक है ना, देखिए ध्यान से, जैसे हम लोग एक बिंदु, मतलब मैं एक बिंदु लेते हैं P, ठीक है ना, एक बिंदु P लेते हैं, तो तीन या तीन से अधिक ऐसी रेखाएं जो एक ही बिंदु से होकर गुजरती है, उन रेखाओं को हम लोग क्या बोलेंगे, संगामी रेखा। तो देखिए ध्यान से, जैसे हम लोग एक रेखा लेते क्या भाई, L लेते, क्या भाई, एक रेखा L लेते। ठीक है, और बिंदु P से होकर गुजरना चाहिए। देखिए एक रेखा L लिए, फिर इसी तरह से एक रेखा हम लोग लेते क्या, M, क्या भाई, एक रेखा लेते M, क्या लेते भाई, एक रेखा हम लोग लेते क्या, M लेते। ठीक है ना, M, और एक रेखा लेते क्या, N, क्या भाई, N। आप तीन या तीन से अधिक भी ले सकते हैं, हम लोग मैक्स मतलब मिनिमम 3 लिए। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, एक ही बिंदु से होकर गुजरता है जो बिंदु P है। ठीक है ना, तो लिखिए यहाँ रेखाएं जो है भाई, रेखाएं क्या भाई, L, M एंड N जो है क्या है, कौन सा रेखा था ये, संगामी है, संगामी रेखा। क्या भाई, संगामी या एक गामी, क्या भाई, एक गामी रेखाएं हैं। क्या भाई, रेखाएं हैं। बात को समझे। अच्छा, क्यों है, रीज़न क्या है भाई, कि एक ही बिंदु से होकर गुजरता है। यहाँ तीनों रेखाएं लिखेंगे क्या, यहाँ तीनों रेखाएं एक ही, क्या लिखेंगे, एक ही बिंदु मतलब एक ही पॉइंट, क्या भाई, पॉइंट P से, क्या भाई, P से होकर गुजरती है, इसीलिए। ठीक है ना, बात को समझे कि नहीं भाई, आंसर क्यों लिख रहे हैं हम, हाँ लिख भी सकते, कोई दिक्कत नहीं है, तो बात को समझे ना आप। हाँ, तो देखिए ध्यान से, देखिए क्या क्वेश्चन का आंसर कह रहा था, तीन या तीन से अधिक ऐसी रेखा है जो एक ही बिंदु से होकर गुजरती है। तो आप बिंदु कुछ भी मान सकते हैं, क्यों, लेकिन बिंदु को हम लोग जो डिनोट करेंगे, सूचित जो करते हैं भाई, आपको हम बार बार अगेन दोहराते हैं, कैपिटल लेटर्स करते हो, रेखाएं को स्मॉल लेटर से। ठीक है ना, इस बात को भी याद रखिएगा। तो यहाँ रेखाएं जो है L, M एंड N जो है संगामी या एक गामी रेखाएं क्यों है, रीजन क्या है इसका, रीजन यहाँ पे समझिए, यहाँ तीनों रेखाएं जो है ना एक ही बिंदु से होकर गुजरती है, इसलिए बोलेंगे तीनों रेखाओं को। अगर 4 रेखा होते तो चारों रेखाओं को बोलते क्या, संगामी एक गामी रेखा बोलते। ठीक ना, इतना समझे। तो चले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते भाई। क्या अभिधारणाएं या मान्यता, इसी को पोस्टुलेट्स कहते हैं। क्या है, व्हाट इज पोस्टुलेट्स। ठीक ना, देखिए ध्यान से, इसका आंसर क्या है, डिफिनेशन क्या भाई, यूक्लिड ने अभिधारणाएं जो है, अभिधारणाएं शब्द मतलब वर्ड का प्रयोग जो है, यूज, ठीक है ना, उन अभिवृत्तियों के लिए किया जो मुख्य रूप से ज्यामिति, क्या भाई, मुख्य रूप से ज्यामिति संबंधित थी। मुख्य रूप से किससे संबंधित भाई, ज्यामिति से संबंधित थी। आजकल जो भाई क्या, अगर आजकल के बारे में बोलेंगे, अभिधारणाएं जो है अभिगृत दोनों पदों को एक दूसरे के लिए एक ही अर्थ में प्रयोग किया जाता है, मतलब यूज किया जाता है अभिधारणाएं और एक्सियोम को। एक्सियोम मतलब क्या, अभिगृत, समझ रहे बात को ना, या स्वयं सिद्ध जिसको बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते नहीं, सॉरी, स्वयं सिद्ध इसको नहीं बोलते हैं ना। ठीक है, बात को समझे कि नहीं समझे। तो चले चलते हैं, इससे आगे हम लोग बढ़ेंगे। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि अभिधारणा या मान्यता या पोस्टुलेट्स और इसमें क्या कहते हैं अभिगृहित, या इसको बोलेंगे क्या हम लोग, अगर बोले एक्सियोम में क्या अंतर है भाई, क्या अंतर है, डिफरेंस क्या है, डिफरेंट क्या है, ठीक ना, अलग अलग इसमें इसका डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है, दोनों में अंतर क्या है। तो आपसे कोई पूछे तो क्या बताएंगे, तो हमको लिखने के लिए मिटाना पड़ेगा, तो आप लोग यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, ठीक है ना भाई।
देखिए भाई, अगर आपसे पूछे कि अभिधारणाएं मतलब पोस्टलेट्स या फिर देखिए, तो दूसरा हम लोग इससे पहले पढ़े थे, इससे पहले क्या पढ़े थे, एक्सियोम के बारे में। एक्सियोम या स्वसिद्ध इसी को बोलते हैं, ठीक है, या अभिगृहित, कि दोनों के बारे में अगर आपसे अंतर पूछे, मतलब डिफरेंस पूछे तो क्या होगा, तो हमको बता दें। देखिए, जो हम लोग का जो एक्सियोम है, ठीक है ना, एक्सियोम जो है भाई, क्या एक्सियोम जो है हम लोग का, या जिसको हम लोग बोलेंगे क्या, स्वसिद्ध बोलेंगे। तो ऐसे मूलभूत सत्य जो गणित के हर क्षेत्र में, हर क्षेत्र का मतलब क्या, सार्वभौमिक में लागू होता है। और हम लोग का जो है पोस्टुलेट्स क्या है, मतलब क्या कहते हैं इसको हिंदी में बोले तो अभिधारणाएं क्या है हम लोग का, तो क्या बोलेंगे कि ऐसे मूलभूत सत्य जो सिर्फ ज्यामिति से संबंधित है, मतलब ज्योमेट्री से संबंधित है। समझे कि नहीं समझे, बताइए। अगर हम लिखना चाहे क्या, एक्सियोम, क्या भाई, एक्सियोम एंड क्या, पोस्टुलेट्स, इसमें थोड़ा सा देख लीजिएगा इसमें भाई, मैं क्या अंतर है भाई, क्या अंतर, क्या डिफरेंस के बारे में बोलेंगे, डिफरेंस, क्या भाई, डिफरेंस के बारे में बोलेंगे, मतलब अंतर के बारे में बोलेंगे। अगर आपको हम शॉर्टकट में बता रहे, देखिए ध्यान से, आप सुनिए ध्यान से। अगर अंतर के बारे में बोलें तो देखिए, इसमें एक्सियोम का बात बोलेंगे, इसमें किसका, पोस्टुलेट्स के बारे में। तो लिखेंगे वह क्या लिखेंगे, ऐसे मूलभूत, क्या लिखेंगे, ऐसे मूलभूत सत्य, क्या भाई, ऐसे मूलभूत सत्य जो गणित के, क्या भाई, जो गणित के हर क्षेत्र में, जो गणित के हर क्षेत्र का मतलब समझते हैं, हर फील्ड में, ठीक ना, क्षेत्र, हर क्षेत्र मतलब सार्वभौमिक, क्या भाई, सार्वभौमिक में लागू होता, क्या भाई, में लागू होता, क्या होता, लागू होता है। अगर हम बोले लागू होती है, ठीक ना। अगर इसमें बोलेंगे पोस्टुलेट्स या अभिधारणाएं बोलेंगे तो बोलेंगे ऐसे मूलभूत सत्य जो, ठीक ना, जो ऐसे मूलभूत सत्य जो ज्यामिति, केवल, क्या लिखेंगे, जो केवल, क्या भाई, केवल ज्यामिति, क्या भाई, ज्यामिति मतलब क्या है, ज्योमेट्री, क्या भाई, ज्योमेट्री, क्या भाई, ज्योमेट्री से संबंधित या संबंधित, क्या भाई, संबंधित है, ठीक है ना। बात को समझे, इसमें अंतर समझे। तो अगर आपको बोले एक्सियोम और पोस्टुलेट्स में क्या अंतर है, डिफरेंस क्या है, तो बोलेंगे एक्सियोम क्या है, तो ऐसे मूलभूत सत्य जो गणित के हर क्षेत्र में मतलब सार्वभौमिक में लागू होता है। लेकिन पोस्टुलेट्स या अभिधारणाएं जो है ना भाई, क्या है, ऐसे मूलभूत सत्य जो केवल ज्यामिति में, क्या, ज्यामिति या ज्योमेट्री से संबंधित होता है, ठीक ना। इस बात को समझे। तो चलते फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए भाई, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, यूक्लिड ने जो 5 अभिधारणाएं जो दिए थे, ठीक है ना, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा भाई और देखिएगा, और नोट्स में नोट डाउन करते हुए जाइएगा, ठीक है ना। देखिए, पहला जो है हम लोग का क्या, यूक्लिड ने, आप सबसे पहले आपको याद रखना क्या, यूक्लिड ने कितने अभिधारणाएं दिए थे, 5, भाई क्या, 5 अभिधारणाएं दिए थे, ठीक ना, जो इस प्रकार हैं। पहला जो है, देखिए ध्यान से, किसी तल पर स्थित जो है, किसी तल पर स्थित, ठीक है, दो बिंदुएं, दो पॉइंट्स जो होते हैं से होकर केवल और केवल एक रेखा, सरल रेखा, केवल और केवल एक ही सरल रेखा गुजर सकती है। देखिए आपको दिखाते हैं, जैसे हम लोग लेते क्या, कि किसी तल पर स्थित दो बिंदु, मान लेते यहाँ पे बिंदु ए है और यहाँ पे बिंदु बी है, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो आपको हम एक्चुअली पहले भी बता चुके हैं। देखिए कि किसी तल पर स्थित दो बिंदुओं से होकर केवल और केवल एक सरल रेखा गुजर सकती है। देखिए, दो बिंदु से होकर केवल और केवल एक ही सरल रेखा गुजर सकती है, जो इस प्रकार हम खींच रहे हैं। देखिए ध्यान से, ये हम सरल रेखा एल ले लिए। अब आप कितना भी कोशिश कर लीजिए, ठीक है ना, दूसरा सरल रेखा गुजर ही नहीं सकती है दोनों बिंदु से होकर, ठीक है ना। तो एक ही बिंदु से होकर गुजरेगा। देखिए, एक ही बिंदु से होकर गुजरेगा, आप जैसे भी ले लीजिए, एक ही बिंदु से होकर गुजरेगा। समझ रहे बात को ना, एक ही बिंदु से होकर गुजरेगा। तो हम लोग क्या देखें यहाँ पे भाई, क्या कि हम लोग का जो यूक्लिड ने 5 अभिधारणाएं जो दिए थे, तो फर्स्ट अभिधारणा क्या कह रहा कि किसी तल पर स्थित तो दो बिंदुओं से होकर केवल और केवल एक सरल रेखा गुजर सकती है। बिंदु ए और बिंदु बी के बारे में बोले, मतलब पॉइंट, क्या भाई, पॉइंट्स अगर ए और बी के बारे में बोलेंगे, ए और बी के बारे में बोलेंगे, तो एक ही, केवल और केवल एक ही सरल रेखा गुजर सकती है। क्या, केवल और केवल, क्या भाई, केवल और केवल रेखा एल गुजरती
है, समझे कि नहीं समझे, और इसको और बाकी सब जो है नहीं गुजरता, ही गुजरता, बात को समझे। तो हम लोग का पहला जो अभिधारणाएं दिए थे, जो यूक्लिड ने दिए थे भाई, क्या था पहला कि किसी तल पर स्थित दो बिंदुओं से होकर केवल और केवल एक सरल रेखा गुजर सकती है, जो आपको हम फिगर के द्वारा समझा चुके हैं, ठीक है ना। देखिए दूसरा है हम लोग का अभिधारणा है, ठीक है, एक शांत रेखा निश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है, ठीक ना। शांत रेखा में दो अंत बिंदु होते हैं, सही बात है, शांत रेखा में दो अंत बिंदु होते हैं, जिस तरह से हम ए लेते हैं और इस तरह से हम लोग बी लेते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे दो अंत बिंदु हो, ए बी हो गया, क्या भाई, ए बी हो गया, ठीक ना। तो देखिए क्या करा, एक शांत रेखा निश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है, शांत रेखा में दो अंत बिंदु होती है, जिसे आपको ए और बी लेकर दिखाए, ठीक ना। दो अंत बिंदुएं होती है जिसे हम लोग रेखाखंड कहते हैं, हम लोग ए बी को रेखाखंड बोलेंगे, लेकिन यूक्लिड ने क्या कहा था, ये आपको हम इससे पहले बता चुके हैं, यूक्लिड ने कहा था इसको हम लोग रेखाखंड बोलेंगे, क्या बोलेंगे, रेखाखंड बोलेंगे, ठीक है ना। लेकिन यूक्लिड ने कहा, क्या कहा था भाई, यूक्लिड ने कहा था इसको शांत रेखा, क्या कहा था, शांत रेखा कहा था, क्या भाई, शांत रेखा कहा था। किसने कहा था, यूक्लिड भाई साहब ने, ठीक ना। इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा, किसने कहा था, यूक्लिड ने कहा था शांत रेखा, ठीक ना। तो ध्यान दीजिए हम क्या बोल रहे हैं, हम लोग का क्या कह रहा है दूसरा कि एक शांत रेखा जो है निश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है दोनों तरफ, जैसे कि हम लोग इसको ऐसे ऐसे डॉट लाइन से हम लोग बढ़ा सकते हैं, ठीक ना, अपने मर्जी के सब जितना बढ़ाना, यही हम लोग का कह रहा है दूसरा अभिधारणा है, ठीक ना। दोनों तरफ से आप जितना बढ़ाना चाहते हैं बढ़ा सकते हैं, ठीक ना, इसमें कोई लिमिट वगैरह नहीं होता, आपको एक्चुअली हम पहले बता चुके। तो चले चलते हैं हम लोग तीसरा अभिधारणा पढ़ते हैं, यहाँ तक आप लोग नोट डाउन कीजिए तब तक, ठीक है। देखिए भाई तीसरा हम लोग का किसी बिंदु को केंद्र मानकर किसी दूरी को त्रिज्या मानकर एक वृत्त खींचा जा सकता है, ठीक है ना। देखिए किसी बिंदु को केंद्र मानकर, मान लेते हैं यहाँ पे केंद्र P है, ठीक है ना, केंद्र मानकर किसी दूरी को त्रिज्या मानकर, मान लेते दूरी यहाँ पे 1 मीटर ले लीजिए, क्या भाई 1 मीटर दूरी ले लीजिए, ठीक है ना, इसको त्रिज्या मानकर, ठीक है ना, त्रिज्या ए हो गया हम लोग का, मानकर एक वृत्त, इसी से आप ऐसे अगर खींचिएगा आपको एक वृत्त सर्कल मिलेगा, क्या मिलेगा भाई, एक सर्कल बनेगा इस तरह का, समझे। देखिए भाई प्रकार से बनेगा बढ़िया से, ठीक ना। तो आपके पास अगर प्रकार होगा तो आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे P जो है क्या है, केंद्र है, क्या भाई सेंटर है, क्या भाई सेंटर, ठीक है ना, इस बात को याद रखिएगा। तो हम लोग एक वृत्त बना सकते हैं, एक सर्कल बना सकते हैं। देखिए चौथा क्या है, सभी समकोण आपस में बराबर होते हैं, कोई भी समकोण है तो सभी समकोण आपस में बराबर होता है। देखिए इक्वल होते हैं सभी समकोण, जैसे एग्जाम्पल के तौर से आपको हम दिखाए फिगर के द्वारा। देखिए भाई, देखिए चौथा नंबर का हम यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है ना, तीसरा नंबर का आपको यहाँ पे लिख कर बता दिया, ठीक है ना। यहाँ पे P क्या, हम अगर अगेन हम लोग रिपीट करें बात को, तो यहाँ पे P जो है केंद्र है, क्या भाई सेंटर जिसको बोलते हैं, ठीक ना, हिंदी में। और यहाँ पे P यहाँ पे कुछ मान लीजिए, जैसे O मान सकते हैं या Q मान सकते हैं, ठीक ना। तो Q मान, तो PQ जो है क्या भाई बताइए, यहाँ पे त्रिज्या हो गया, यहाँ पे PQ क्या हुआ बताइए, यहाँ पे PQ के बारे में बोले, यहाँ पे PQ क्या हुआ, त्रिज्या हुआ, जिसको हम लोग हिंदी में बोले रेडियस बोलते, क्या बोलते हैं भाई, रेडियस बोलते हैं, ठीक ना, रेडियस क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। और अगर सूचित करते हैं किससे, हम लोग स्मॉल r से सूचित करते हैं, ठीक है ना। इस बात को समझे कि नहीं समझे, चलिए समझ गया अच्छी तरह से। आप चौथा नंबर का अगर आपको एग्जाम्पल की तौर से दिखाते हैं, देखिए फिगर के द्वारा, देखिए भाई इस तरह का, जैसे हम लोग का एक समकोण बना हुआ, ठीक है ना, इस तरह का, जैसे हम लोग ले लेते क्या, त्रिभुज ABC, यहाँ पे देखिए 90 डिग्री एंगल बन रहा है, ठीक है। तो इसी तरह से अगर दूसरा अगेन हम लोग ऐसा त्रिभुज बनाएंगे, ऐसा देखिए ध्यान से, ठीक है, हम लोग मान लेते क्या, यहाँ पे DEF, यहाँ पे बनेगा कितना डिग्री एंगल, 90 डिग्री। तो दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, मतलब कोण ABC बराबर होंगे कोण DEF का बराबर 90 डिग्री होंगे, ठीक है ना। बात को समझे कि नहीं समझे, यही हम लोग का कह रहा है चौथा नंबर, क्या कह रहा है, सभी समकोण आपस में बराबर होते हैं, मतलब समान होते हैं, मतलब इक्वल होते हैं। बात को समझे, इतना कोई दिक्कत नहीं है ना। तो चले चलते हैं हम लोग लास्ट, हम लोग का है पांचवा, क्या है, यदि एक सरल रेखा दो अन्य सरल रेखाओं को प्रतिच्छेद करे और उन रेखाओं को एक ही और मतलब तरफ के अंत कोणों का योगफल मतलब योग 180 डिग्री मतलब दो समकोण, ठीक भाई, 180 डिग्री मतलब दो समकोण, एक समकोण बराबर 90 डिग्री होता है, जैसा कि आपको हम बता चुके हैं पहले और आपको याद भी होगा, ठीक है ना। तो दो समकोण से कम हो तो सरल रेखाओं को उसी ओर बनाने पर एक निश्चित बिंदु पर पड़ती है। देखिए आपको मेरे हिसाब से आपको शब्द पार की जो सुना है आपको कम से समझ में आता होगा, ठीक है। देखिए आपको हम फिगर के द्वारा समझाने का कोशिश करते हैं, क्या कहता है हम लोग का पांचवा, देखिएगा ध्यान से भाई, ठीक है।
जैसे कि हम लोग लेते क्या, यदि एक सरल रेखा दो अन्य सरल रेखाओं को, जैसे हम लोग एक दो सरल रेखा लेते हैं, जैसे एल लेते हैं, और दूसरा हम लोग लेते क्या, एम, क्या लेते हैं भाई, एम लेते, क्या लेते हैं, दूसरा हम लोग लेते क्या, एम लेते, क्या लेते, एम। देखिए क्या करा, यदि एक सरल रेखा दो अन्य सरल रेखाओं को प्रतिच्छेद करे, और एक सरल रेखा हम लोग लेते क्या बताइए, एन ले लेते, जो हम लोग का प्रतिच्छेद करता है, जो क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है। एन जो यहाँ पे सरल रेखाएं जो है क्या है, एन है जो प्रतिच्छेद करता है, ठीक, किसको किसको करता है, एल और एन को करता है, किसी बिंदु पे करता होगा, मान लेते बिंदु ए पे और बिंदु बी पे प्रतिच्छेद करता है। बात को समझे कि नहीं समझे? तो कह रहा भाई यदि एक सरल रेखा दो अन्य सरल रेखाओं को प्रतिच्छेद करे और अन्य उन रेखाओं को एक ही ओर के अंत कोणों का योग 180 डिग्री दो समकोण से कम हो तो सरल रेखाओं को उसी ओर बनाने पर एक निश्चित बिंदु पर पड़ती है। देखिए भाई, मान लेते हैं यहाँ पे क्या कोण ए है, ठीक, इधर मान लेते कोण 2, इधर कोण 3, इधर कोण 4, ठीक है। अगर कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 180, आप लोग जानते हैं कि 180 डिग्री होता है, तो कोण 1 प्लस कोण 2 अगर 180 डिग्री से बड़ा होगा, और इधर अगर इधर का बात बोले कोण 3 और कोण 4 के बारे में बोले, ध्यान से समझिएगा, कोण 3 प्लस कोण 4 के बारे में बोलेंगे, अगर 180 डिग्री से कम होगा, मतलब दो समकोण से अगर कम होगा ना, दो समकोण से अगर कम होगा, तो कह रहा है क्या, इसी ओर, जिस ओर दो समकोण से कम होगा एंगल कम बनेगा, जैसे कोण 3 कोण 4 जो है 180 डिग्री से कम कम है, ठीक ना, तो उसी ओर है ना, वो क्या कह रहा, योगफल 180 डिग्री दो समकोण से कम हो तो सरल रेखाओं को उसी ओर बनाने पर, उसी ओर बनाने पर या बढ़ाने पर, अगर हम बढ़ाएंगे, देखिए भाई इसको हम अगर बढ़ाएंगे तो क्या रहा, उसी ओर बढ़ाने पर एक निश्चित बिंदु पर पड़ती है, मतलब एक निश्चित बिंदु पे टच करती है, मिलती है जाके, यही हम लोग का क्या कहता है, ठीक ना। ध्यान से सुनिएगा, जैसे हम बढ़ाते हैं दोनों सरल रेखाओं को हम लोग बढ़ाएंगे, देखिए इसको भी बढ़ाते हैं, देखिए इसको भी बढ़ाएंगे, तो क्या होगा ना कि एक बिंदु पे मिलता है जाके, देखिए यहाँ पे मिलता है एक बिंदु पे, मान लेते बिंदु यहाँ पे क्या मान लेते हैं, पी मान सकते हैं, तो यहाँ पे पी बिंदु पे मिलता है, एक बिंदु पी पे मिलता है, यही हम लोग का कह रहा। तो इस बात को आप, जाहिर सी बात है और आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, हम लोग का पांचवा क्या कह रहा है कि अगर दो अन्य सरल रेखा है और एक सरल रेखा है जो दोनों सरल रेखाओं को किसी बिंदु पर काटती है, ठीक ना, प्रतिच्छेद करती है, तो जिस ओर जो है 180 डिग्री मतलब दो समकोण से कम एंगल बनेगा, उसी ओर दोनों सरल रेखाओं को अगर हम बढ़ाएंगे आगे चल के, ठीक है, आगे बढ़ाएंगे तो एक निश्चित बिंदु पर काटती है, तो यहाँ पे निश्चित बिंदु पी पे काटती है। क्या कौन कौन क्या करता है भाई, रेखाएं बोले, रेखाएं जो है हम लोग का रेखाएं एल एंड एम जो है, एल एंड एम कहाँ पे जाके प्रतिच्छेद करता है बताइए, कार्ती कहाँ, एम बिंदु, क्या बोलेंगे बिंदु मतलब पॉइंट, बिंदु मतलब पॉइंट, क्या बोलेंगे इंग्लिश में, पॉइंट पी पर काटती है, पी पे काटती है या टच करती है। बात को समझे कि नहीं समझे? क्यों? अगर देखिए, अगर मेरा बात जाहिर सी बात सुनिए, अगर यहाँ पे कोण 3 प्लस कोण 4 अगर 180 डिग्री से बड़ा हो जाता, ठीक है ना, या 180 डिग्री के बराबर होता, तो हाँ, तो क्या होता ना, 180 डिग्री मतलब बड़ा हो जाता है, तो क्या होता कि कोण ए प्लस कोण 2 अगर 180 डिग्री से कम हो जाता है तो इधर करता, इधर की तरफ करता है, इधर की तरफ करता है, ठीक, इधर की तरफ कट जाता। लेकिन भैया यहाँ पे कोण 3 कोण 4 यहाँ पे कम है, 180 डिग्री से कम है, इसीलिए इसी और कटा, इसी तरफ कटा। बात को समझे कि नहीं समझे? आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो चलते हैं फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक, आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, ठीक है। देखिए भाई, नेक्स्ट हम लोग का एक रिमार्क टाइप का है, देखिए इंपॉर्टेंट टाइप का है भाई, देखिए ध्यान से, यूक्लिड की पांचवी अभिधारणाएं के समतुल्य रूपांतरण, ठीक है, क्या है, देखिए यूक्लिड की पांचवी मतलब समझ रहे हैं ना, फिफ्थ अभिधारणाएं जो है कि कई रूपांतरण है। स्कॉटलैंड के एक गणितज्ञ जॉन प्लेफियर ने 1729 ईस्वी मतलब एडी, ठीक ना, एडी में एक इस प्रकार एक समतुल्य रूपांतरण दिया, समतुल्य इक्विवेलेंट रूपांतरण दिया, जिसे प्लेफियर क्या लिखे भाई, प्लेफियर अभिकृत कहते हैं। कौन सा अभिकृत करते हैं? प्लेफियर अभिकृत कहते हैं, ठीक है, जो इस प्रकार है, क्या है, इस प्रकार है कि प्रत्येक रेखा L और उस पर न स्थित प्रत्येक बिंदु P, प्रत्येक रेखा L और उस पर न स्थित प्रत्येक बिंदु P के लिए, ठीक है, एक अद्वित्व का मतलब यूनिक रेखा M ऐसी होती है जो P से होकर जाती है और L के समांतर है। देखिए ध्यान से देखिए क्या कह रहा है हम लोग का,
यूक्लिड की पांचवी अभिधारणाएं के समतुल्य रूपांतरण में क्या है देखिएगा ध्यान से भाई थोड़ा सा, ठीक है, जिसको हम लोग कौन सा अभिगृत बोलते हैं, प्लेफियर अभिगृत बोलते हैं, ठीक है ना। देखिए ध्यान, इस प्रकार है एक समतुल्य रूपांतरण, एक समतुल्य रूपांतरण इस प्रकार है कि आप दोबारा हम रिपीट करते हैं, जो इस प्रकार है, प्रत्येक रेखा जो है L, ठीक है, प्रत्येक रेखा L और उस पर न स्थित प्रत्येक बिंदु P के लिए एक अद्वितीय रेखा M ऐसी होती है जो P से होकर जाती है। देखिए हम लोग एक लेते बिंदु P, ठीक है ना, एक बिंदु लेते P जो रेखा M से होकर जाती है, जो रेखा M से होकर जाती है, और एक देखिए ध्यान से, ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि यहाँ पे देखिए ध्यान से, बिंदु P के लिए एक अद्वितीय रेखा M, एक अद्वितीय रेखा M है जो बिंदु P से होकर जाती है, क्या भाई, बिंदु P से होकर जाती है। ये जो M रेखा है जो बिंदु P से होकर जाती है, ठीक है ना, P से होकर जाती है, ठीक है, P से होकर जाती है, P से होकर जाती है और L के समानांतर है, और L के समानांतर। जैसे इस तरह से अगर हम और सारे रेखाएं खींचे, देखिए ध्यान से भाई, और सारा रेखाएं खींचे ध्यान से, देखिए इस तरह का खींचे, तो यहाँ पे एक रेखा हम लोग लेते हैं क्या, L, क्या लेते हैं भाई, L लेते हैं, ठीक ना, एक रेखा लेते हैं क्या, L, देखिए एक रेखा हम लोग लेते हैं क्या, L लेते हैं, ये क्या है, L है। तो देखिए क्या मतलब हम लोग को समझाना चाहता है, देखिए ध्यान से सुनिएगा भाई, ठीक है, अगेन देखिए यहाँ पे P बिंदु से P बिंदु को टच करते हुए जाता है M रेखा है, ठीक है, क्या कर रहा है देखिए, क्या कर रहा है हम लोग का, प्रत्येक रेखा L जो है, ठीक है, उस पर ना स्थित, उस पर स्थित नहीं है, मतलब रेखा M पर स्थित नहीं है, प्रत्येक बिंदु P के लिए, ठीक ना, एक अद्वितीय रेखा M, मतलब यूनिक, अद्वितीय का मतलब क्या होता है, यूनिक रेखा M जो है भाई ऐसी होती जो P से होकर जाती है, और L के समानांतर है। मतलब M यहाँ पे क्या है भाई, अगर बोले M, रेखा M जो है, यहाँ पे रेखा M क्या बोले भाई हम लोग का, रेखा M जो है और समानांतर है किसका, रेखा L का, बात को समझे कि नहीं समझे, रेखा M समानांतर है रेखा L का, एक यूनिक रेखा है क्या, रेखा M जो है यूनिक रेखा है जो समानांतर है, किसका समानांतर, बताइए किसका समानांतर है, M का, सॉरी L का समानांतर है, क्या है, L का समानांतर है। तो ये जो अभिगृत है इसी को हम लोग बोलेंगे, कौन सा अभिगृत बोलेंगे बताइए, ये जो अभिगृत है भाई कौन सा बोलेंगे, प्लेफियर अभिगृत बोलेंगे, क्या बोलेंगे, प्लेफियर अभिगृत बोलेंगे, प्लेफियर अभिगृत बोलेंगे, ठीक ना, इस बात को भी आप याद रखिएगा। अच्छा किसने दिया था, जॉन प्लेफियर ने दिया था, देखिए जॉन प्लेफियर के नाम से ही प्लेफियर अभिगृत रख दिया नाम, ठीक ना, कब दिया था, ये 1729 में दिया था, कब दिया था, 1729 में दिया था, 1729 में, ठीक है ना, इस बात को भी यदि करा, स्कॉटलैंड के एक गणितज्ञ जॉन प्लेफियर ने 1729 ईस्वी में इस प्रकार एक समतुल्य रूपांतरण दिया, ठीक है ना, 1729 में दिया, इस बात को भी याद रखिएगा, ठीक है। तो आप समझिए अच्छी तरह से, क्या समझे हम लोग कि एक रेखा M है जो बिंदु P से होकर जाती है और अन्य सरल रेखाएं भी जाती है, लेकिन M रेखाएं जो है एक यूनिट रेखा है, एक अद्वितीय रेखा है जो L के समानांतर है, ठीक है। और एक पॉइंट आप लोग नोट कीजिएगा, ठीक, एक पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको ना अलग तरीका से भी लिख सकते क्या, कि सभी ऐसे लिख सकते क्या, सभी प्रतिच्छेदी रेखाएं, सभी या लिख सकते क्या, सभी प्रतिच्छेदी रेखाएं, या ऐसे बोल सकते हैं, सुनिए ध्यान से, क्या लिख सकते हैं आप ऐसे लिख सकते क्या, सॉरी भाई, आप ऐसे लिख सकते क्या, दो भिन्न प्रतिच्छेदी रेखाएं, ठीक है, दो भिन्न प्रतिच्छेदी रेखाएं, सभी दो भिन्न प्रतिच्छेदी रेखाएं, दो भिन्न प्रतिच्छेदी रेखाएं, रेखा L के सभी दो भिन्न प्रतिच्छेदी रेखाएं, एक ही सरल रेखा के दो भिन्न प्रतिच्छेदी रेखाएं, एक ही क्या लिखेंगे, एक ही रेखा के समानांतर, क्या समझे इससे हम लोग, समांतर नहीं होती है,
इस बात को समझे। दो भिन्न प्रतिच्छेदी रेखाएं अगर है, दो भिन्न मतलब अलग प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तो एक ही रेखा के समांतर नहीं होती। जो जैसे कि आपको हम दिखाए कि यहाँ पे यूनिक रेखा एम हुआ जो एल के समानांतर हुआ, और बाकी सब ये जो रेखा है, ये दो रेखा और स्ट्रा हम लोग का है, ये एल के समानांतर नहीं हुआ। ठीक है ना, बात को समझे कि नहीं समझे। तो इस बात को भी याद रखिए, क्या दो भिन्न प्रतिच्छेदी रेखाएं जो है, आप ना इसको ना दूसरा तरीका से ऐसे भी बोल सकते हैं, आप इसको ऐसे भी आप लोग बोल सकते हैं, क्या दो भिन्न प्रतिच्छेदी रेखाएं जो है एक ही रेखा के समानांतर, एक ही रेखा के समानांतर नहीं होती है। ठीक है, इस बात को आप समझे अच्छी तरह से। तो चलिए चलते फिर आगे हम लोग बढ़ते भाई। ठीक है, देखिए भाई नेक्स्ट रिमार्क है हम लोग का, यूक्लिड की 5वीं अभिधारणाएं का गणित में मतलब मैथमेटिक्स में, ठीक है ना, बहुत महत्व है, बहुत महत्व है, मतलब महत्व मतलब इंपोर्टेंस है। ठीक है, इस अभिधारणा के फलस्वरूप एक महत्वपूर्ण परिणाम मतलब क्या, इंपोर्टेंट रिजल्ट प्राप्त होता है। क्या होता है देखिएगा ध्यान से, दो रेखाओं, दो लाइंस पर गिरने वाली कोई रेखा के एक ही ओर के एक ही तरफ के अंत कोणों का योग जो है, योगफल या योग 180 डिग्री हो, तो दोनों रेखाएं जो है, जो भी आप दोनों रेखाएं लेंगे, ठीक है, दोनों रेखाएं पर गिरने वाली कोई दोनों रेखाएं कभी भी ठीक ना प्रतिच्छेद नहीं कर सकती है। डेट इज दोनों रेखाएं समांतर होती है, आपस में क्या होती है, समांतर होती है, प्रतिच्छेद नहीं करेगी। आपको एग्जांपल की तौर से दिखाया है, ध्यान से देखिए भाई, एग्जांपल की तौर से दिखाया फिगर के द्वारा। जैसे हम लोग दो रेखाएं लेते हैं, ठीक ना, पहला रेखा लेते हैं क्या, हम लोग एल लेते हैं, ठीक है, दूसरा रेखा लेते हैं क्या, एम, क्या लेते हैं भाई, हम लोग दूसरा लेते हैं क्या, एम लेते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, जब रेखा एल और एम हम लोग लेते हैं, ठीक है, और तीसरी रेखा, एक अन्य रेखा लेते हैं, तीसरी रेखा जो नाम दे दे एन, क्या, स्मॉल एन, ठीक ना, तो एक रेखा लिए, दो रेखा लिए एल एम और तीसरी रेखा लिए एन, जो पहला और दूसरा रेखा को प्रतिच्छेद करता है, ठीक ना, प्रतिच्छेद करती है, ठीक ना, बात को समझे। और अगर क्या करा कि दो रेखाओं पर गिरने वाली कोई रेखा एक ही ओर, कोई रेखा जो है एक ही ओर के अंत कोणों का योग जो है 180 डिग्री हो, तो मान लेते क्या, यहाँ पे कोण ए मान लेते हैं, यहाँ पे कोण 2 मान लेते हैं, ठीक ना, तो का योग अगर देखिए सबसे पहली बात क्या कि कोण 1 और कोण 2 जो होगा, कोण 1 और कोण 2 जो है यहाँ पे कौन सा है बताए, अंत कोण है कि बाह्य कोण है, तो बोलेंगे अंत कोण है। अच्छा भैया अंत कोण का मतलब क्या समझे, बात को समझे कि नहीं समझे। अंत कोण मतलब अंदर वाला कोण, तो अंदर में है ना, बाहर की तरफ बनेगा तब ना बाहर की तरफ बोलेंगे हम लोग। तो रेखा एल और एम के अंदर में बन रहा है ना, तो इसको अंत कोण बोलेंगे, ठीक ना। अगर रेखा एल और एम के बाहर होता है तो इसको बाह्य कोण बोलते हैं, ठीक ना, समझ रहे बात को। तो यहाँ पे हम लोग अंत कोण बोलेंगे, तो कोण 1 और कोण 2 यहाँ पे अंत कोण है। अगर क्या कह रहा है, क्या कोण 1 प्लस कोण 2 का योग मतलब जोड़ 180 डिग्री हो जाए, या दो समकोण, 180 डिग्री का मतलब क्या भाई, दो समकोण हो जाए, तो दोनों रेखा जो होगा एल और एम जो है भाई, रेखाएं एल और एम जो है, रेखाएं मतलब लाइंस जो है हम लोग का एल एंड एम जो है, कभी प्रतिच्छेद नहीं करेगा, कभी प्रतिच्छेद नहीं करेगा। इस बात को समझिए आप कि नहीं समझे। आप बोलेगा जी हाँ भाई समझ गए। तो यहाँ पे अच्छा प्रतिच्छेद नहीं करेगा, डेट इज क्या होगा, डेट इज मतलब अर्थात क्या होगा ना, रेखा एल और रेखा एम जो है, रेखा एल देखिए, रेखा एल और रेखा एम जो होंगे क्या होंगे भाई, समानांतर होंगे, क्या होंगे, एक दूसरे का समानांतर होंगे, प्रतिच्छेद नहीं करेंगे। इस बात को आप समझे अच्छी तरह समझ गए होंगे, ठीक ना। तो आप अच्छी तरह समझ गए। लेकिन भाई कोण 1 प्लस कोण 2 का योग होना चाहिए, योगफल होना चाहिए 180 डिग्री, तभी होगा, ठीक है ना। अगर 180 डिग्री होता है तो दोनों रेखा एल और एम जो है, आप यहाँ पे कुछ भी रेखा मान सकते हैं, ठीक ना, अपने मर्जी के हिसाब से ले सकते हैं, ठीक है, इतना बात समझे। तो अगर रेखा मतलब अंत कोणों का योग, दोनों अंत कोणों का योग अगर 180 डिग्री हो जाता है तो दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद नहीं करेगी, आपस में आपस में समांतर, एक दूसरे का समानांतर होगा, ठीक है ना। इस बात को समझे। और एक बात आप लोग नोट डाउन कीजिएगा, जैसा कि शायद आपको हम बता दें क्या कि एक रेखा में अनेक बिंदुएं होते हैं, ठीक ना। तो एक बात यहाँ पे नोट डाउन कर सकते क्या कि अनेक बिंदुओं से क्या लिखेंगे, अनेक बिंदुओं से रेखाएं बनती है, क्या भाई, रेखाएं बनती है, क्या भाई, रेखाएं बनती है। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। अनेक बिंदुओं से मिलकर
रेखाएं बनती है, ठीक है ना, अनेक बिंदुओं से मिलकर रेखा बनती है, इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। तो आपको और दूसरी बात बताई थी क्या कि एक रेखा से हम लोग एक बिंदु से, ऐसे बोले थे क्या, एक बिंदु से, मतलब एक बिंदु का मतलब क्या, वन पॉइंट, क्या बोलेंगे, कोई भी एक बिंदु ले लीजिए आप, तो एक बिंदु मतलब एक पॉइंट से, क्या भाई, एक पॉइंट से अनेक सरल रेखाएं, क्या भाई, अनेक सरल रेखाएं। आप देखिए एक्चुअली हम शायद पहले बता चुके हैं, लेकिन फिर भी हम रिपीट करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो देखिए एक बिंदु क्या भाई, एक बिंदु मतलब एक पॉइंट से अनेक सरल रेखाएं गुजर सकती है, क्या भाई, गुजर सकती है, ठीक है ना, गुजर सकती है, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। और देखिए जैसे कि हम एक लाइन लेते हैं, तो अनेक इसमें बिंदुएं होते हैं, अनेक बिंदु होता है, बिंदु से मिलकर क्या बनते हैं, रेखाएं होती है, ठीक है ना, रेखा बनती है, इस बात को भी याद रखिएगा। और दूसरी बात आपको ये वाला क्या समझे कि एक बिंदु से, जैसे एक बिंदु हम लोग लेते हैं क्यू लेते हैं, ठीक है ना, तो इससे हम लोग ना अनेक रेखाएं गुजार सकते हैं, अनेक रेखाएं जितना मर्जी उतना गुजार सकते हैं, जितना मर्जी उतना हम लोग गुजार सकते हैं, ठीक है ना, प्रतिच्छेद कर सकते हैं, प्रतिच्छेद करा सकते हैं, ठीक है ना, मतलब गुजार सकते हैं, ठीक है ना, टच करवा सकते हैं अपने मर्जी के हिसाब से, ठीक है ना। तो आप बात को समझे यहाँ तक। तो चलते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में भाई।